जबकि सच बात यह है कि बगराउत उस जमाने के बहुत बड़े शासक थे। घोड़े खरीदने के लिए भी वो काठियावाड़ जो गुजरात में, काबुल जो अफगानिस्तान में, वहां तक जाते थे और वहां से घोड़े खरीद के लाते थे और उन घोड़ों को दौड़ाते दौड़ाते, रिहर्सल कराते कराते कब अरब कंट्रीज तक पहुंच जाते थे पता ही नहीं लगता था। किसी भी राजा रजवाड़े की हिम्मत नहीं होती थी उनको रोकने की कि मेरे सीमा में बार बार तुम इस तरह से क्यों आते हो, क्योंकि उस समय का माहौल इस तरह का था, संकालू माहौल था। कोई राजा मित्रतावश भी किसी राजा की सीमा में अपनी सेना को लेकर जा रहा होता तो घोड़े की टापू से उड़ी धूल और उसकी सेना के झंडे को देखकर के स्थानीय राजा अपनी सेना को अलर्ट कर लेता था कि कोई मेरे सीमा में, मेरे राज्य में, मेरी रियासत पर हमला तो नहीं करने आ रहा। ऐसे संकालू माहौल में आए दिन घोड़े दौड़ाने जाना और दौड़ाते दौड़ाते अरब कंट्रीज तक पहुंच जाना, ये बहुत बड़ा वीरता का उदाहरण था बगराउतों का। क्योंकि वो लोग बगराउतों की तलवार का लोहा मानते थे, बगराउतों के झंडे को सलाम करते थे, इसलिए कोई उनके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। हमने नाम सुना है नाग पहाड़ का, कई लोगों को पता नहीं। मैं बहुत बड़ा शोध कर रहा हूँ इस विषय पर, देवनारायण जी पे। देवनारायण जी के जो पूर्वज थे उनके ऊपर नाग पहाड़ की आकृति कोई नाग जैसी नहीं है, इसलिए उसको नाग पहाड़ कहा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम सोचते हैं कि नाग जैसी आकृति इसलिए नाग पहाड़ कहा जाता है ना। नाग पहाड़ के ऊपर बगराउतों के पूर्वज जो थे उनके महल हुआ करते थे और पूरा का पूरे नाग पहाड़ पर उनका आधिपत्य था। और जो कि बगराउत जो थे वो नागवंशी चौहान थे, इसलिए उस पहाड़ को, उस क्षेत्र को नाग पहाड़ कहा गया। इस तरह की कई सारी बातें जो निकल के आएगी। और भगवान श्री देवनारायण जिनको आज भी लोग अछूत मानते हैं, ऐसे समुदाय को गले लगाया और देवनारायण जी के देवरे में पूजा का अधिकार दिया, सेवा का अधिकार दिया, उनको भोपा बनाया, पुजारी बनाया। और आज भी हमारे हाड़ौती क्षेत्र में जब देवनारायण जी के मंदिर में कोई पूर्णावती का कार्यक्रम होता है और जब देवनारायण जी की प्रसादी होती है तो सबसे पहले वो जो भोपे होते हैं, बड़ाई समाज के व्यक्ति, उनको 5 भोपों को भोजन कराया जाता है और उसके बाद सब लोगों को भोजन कराया जाता है। ये हमारा बहुत बड़ा उदाहरण है देवनारायण। हम एक्चुअल में देवनारायण जी को तो मानते हैं लेकिन देवनारायण जी की नहीं मानते। देवनारायण जी ने जो सिद्धांत दिए थे, जो उपदेश दिए थे, जो उनके विचार थे, उनकी भावना थी समाज के प्रति, दबे कुचले लोगों के प्रति, उसका हम आज अनुसरण नहीं कर रहे हैं। हमें उनका अनुसरण करने की आवश्यकता है। तो बहुत सारी बातें हैं भगवान देवनारायण जी के ऊपर, हम करना चाहे तो सुबह से लेकर शाम तक कई सारी एक विषय पर पीएचडी की जा सकती है, लेकिन हमने वो प्रयास किया नहीं। हम केवल भगवान मानकर केवल अगरबत्ती जलाते रहे, उनका लौकिक अध्ययन हमने नहीं किया, क्योंकि इतिहास कभी मिथक नहीं होता, मिथक कभी इतिहास नहीं हो सकता। देवनारायण जी का पूरा इतिहास हमारे सामने है। हम जहाँ भी जाते हैं उनके इतिहास के अवशेष उपलब्ध है, कोई काल्पनिक चीज नहीं है। तो हमारे समाज की बात करें तो गुर्जर समाज के का जो राजवंश था उसका कहाँ तक राज था, किस तरह से कितने सालों तक राज किया, लेकिन आज हमारी दुर्दशा हम देख रहे हैं। लोगों को हम लीड करते थे, लोग हमारा अनुसरण करते थे। हमारे गुर्जर प्रतिहार राजवंश की 6 लाख पैदल सैनिक, 80,000 घोड़े और 10,000 हाथी, उस जमाने में इतना बड़ा सैन्य तामझाम उनके पास हुआ करता था, लोगों के मुंह में पानी आता था कि काश ऐसा वैभव, ऐसा तामझाम मेरा भी हो। साम्राज्यवाद की लालसा पैदा हुई लोगों में, तो गुर्जर शासकों को देख करके, उनको समझ करके पैदा हुई। तो हिंदू कुश पर्वत पर उस जमाने में हमारे शास्त्रों का झंडा लहराता था और चीन ने जो दीवार बनाई है, जिसको 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है, हमारे कुषाण वंश के शास्त्रों से भयभीत होकर के
चीन ने वो सुरक्षा दीवार बनाई थी जो आज विश्व के 7 आश्चर्यों में है। तो हमारा इतिहास कोई एरा गहरा इतिहास नहीं है। हमारे इतिहास को जाने के लिए बहुत कुछ अध्ययन की आवश्यकता है, वो हम नहीं कर पाए। तो इसी के साथ धन्यवाद।